हेलो स्टूडेंट, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू माय टाइप गोल। आज हम अपना जो सेकंड चैप्टर था हमारा मेमोरी साइज, उसी में जो हमारा एक सब टॉपिक है नंबर सिस्टम, आज हम एक बार उसको देख लेते हैं। उसमें किस तरीके से कन्वर्जन्स वगैरह होते हैं, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको संख्या पद्धति। अगर हम यहाँ पे हमारा जो बेसिकली हम यहाँ पे नंबर सिस्टम में जो टॉपिक हमसे पूछा जाता है ज्यादातर वो पूछा जाता है कन्वर्जन ऑफ नंबर्स, तो हम उसी टॉपिक पर अपना पूरा फोकस करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे किस किस तरह के हमारे नंबर्स होते हैं, तो क्योंकि उन नंबर्स के बारे में हमें पता होगा तभी हम उसका कन्वर्जन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं कन्वर्जन ऑफ नंबर्स। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि नंबर कौन कौन से हैं। ठीक है, नंबर नेम, उनका बेस और उनकी रेंज, ये हम जान लेते हैं। क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो हमें उसकी रेंज भी पता होती है। कभी कभी एग्जामिनर इस तरीके के क्वेश्चंस रख देता है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती है, लेकिन हम उसे बैठ के सॉल्व करने में अपना टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं। तो अगर हमें अपने नंबर सिस्टम की रेंज पता होती है तो हमें पता होता है कि उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना भी है या नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले आता है बाइनरी, सेकेंड वन इज डेसिमल, third one is octal and fourth one is hexadecimal। ठीक है, ये हमारे चार टाइप के बेसिकली नंबर होते हैं। अब इसमें जो हमारा बाइनरी का बेस होता है, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बाइनरी में हमारी दो ही डिजिट होती हैं, एक 0 और एक 1, तो इसका बेस क्या हो जाएगा 2। जो हमारा डेसिमल होता है, हमने अब मैथ्स में हमेशा से 0 to 9 10 ही डिजिट्स देखी है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जैसे ही हमारा 10 आता है तो वो हमारी प्रीवियस डिजिट, इट मींस 1 और 0 से मिलकर बन जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ कितने होगी डिजिट्स हो गई यहाँ पे 10। ऑक्टल में होती है 8 और हेक्साडेसिमल में होती है 16। ये हमारा बेस हो गया इसका टोटल। अब ये रेंज होती कैसे है, जैसे बाइनरी है, बाइनरी की रेंज क्या है, उसमें तो दो ही डिजिट है, एक 0 है और एक 1 है, तो इसमें तो कोई ऐसा डिजिट वाला है ही नहीं। डेसिमल में हमारा कितना होता है 0 to 9, ऑक्टल में 0 to 7, इसमें एक्चुअली 0 to 1 नहीं होता, 0 और 1 होता है। हेक्साडेसिमल में टोटल कितनी होनी चाहिए हमारी, टोटल 16, लेकिन इसमें किस तरीके से होता है, इसमें इसकी तरह से देखा जाता है डेसिमल की तरह। 0 to 9 तो हमारी डिजिट्स होती हैं, लेकिन जैसे ही वो 10 से आता है तो वो ले लेता है A to F। कैसे, जैसे हमने लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो हमारी हो गई 10 डिजिट। अब जो बची हुई 6 हैं वो कैसे हो जाएंगी 10 11 12 13 14 एंड 15, यही तो 6 बची। लेकिन इनको इस तरीके से नहीं लिखा जाता। इसको कैसे लिखा जाता है, 10 को लिखा जाता है A B C D E एंड F। तो जब भी हमारा हेक्साडेसिमल की बात आएगी तब हमें क्या करना होगा कि अगर उसमें कुछ भी इस तरीके का नंबर आ रहा है कि 0 to 9 तक का, तो वो तो हम एज इट इज वही डिजिट लिख देते हैं। लेकिन जैसे ही कोई बड़ा नंबर आता है तो उसको हम A B C D E F की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है, किस तरीके से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। बेस बाइनरी का 2, डेसिमल का 10, ऑक्टल का 8, हेक्साडेसिमल का 16। बाइनरी की रेंज 0 1 की फॉर्म में होगी सिर्फ क्योंकि दो ही डिजिट होती है। डेसिमल की 0 to 9 टोटल 10 डिजिट्स हो गई, 8 0 to 7, और हेक्साडेसिमल 0 to 9 तक तो डिजिट्स ही लिख देते हैं। और बाद में हमारा जो 10 11 12 13 14 15 होता है उसके लिए हम अपने अल्फाबेट्स यूज करते हैं, A B C D E F, ये कैपिटल अल्फाबेट्स ही यूज होते हैं। ठीक है, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन था, इसी से रिलेटेड होता है। इन्हीं से देख के हमें ये भी पता चल जाता है कि उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना भी है या नहीं करना। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए।
स्टूडेंट्स एक बात और हमेशा याद रखिए, एक छोटा सा मतलब शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ क्योंकि डेसिमल से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पे, तो डेसिमल से रिलेटेड एक शॉर्ट ट्रिक है कि अगर डेसिमल में कोई डिजिट दी हुई है और बचा हुआ कौन कौन सी हमारी तीन बच रही है, एक तो बाइनरी बच रही है, एक हमारा क्या बच रहा है ऑक्टल बच रहा है, और एक हेक्साडेसिमल, ये तीन है हमारे पास। तो अगर हमें अपनी इन तीनों में से कोई सी भी एक डिजिट से डेसिमल में बनाना है, और जब डेसिमल से इनमें बनाना होता है तो हमें क्या करना होता है, जो हमारा बेस होता है, जैसे अगर मुझे डेसिमल से बाइनरी में करना है तो बाइनरी का बेस क्या होता है 2 होता है, या डेसिमल से ऑक्टल में करना है तो ऑक्टल का बेस क्या होगा 8 होगा, हेक्साडेसिमल का 16 होगा। तो जब मुझे डेसिमल से इनमें करना हो तो हम हमेशा डिवाइड करते हैं बाय बेस, ठीक है। और जब हमारा इन तीनों में से हमें डेसिमल करना हो तो हमेशा हम मल्टीप्लाई करते हैं विद बेस। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इससे थोड़ा हमें इजी हो जाता है जब हम इस चार्ट को याद कर लेते हैं, क्योंकि जनरली अगर डेसिमल से कन्वर्जन पूछा जा रहा है या किसी और से डेसिमल में पूछा जा रहा है तो ये डेसिमल से रिलेटेड चीजें याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि इस चार्ट को आप याद रखें कि जब डेसिमल से इसमें करना हो तो हमें डिवाइड करना होगा बाई बेस, और जब हमें इनमें से डेसिमल में करना हो तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा विद बेस, ठीक है। फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। फटाफट से न्यूमेरिकल पोर्शन इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं डेसिमल टू बाइनरी। अभी मैंने आपको चार्ट में बताया था कि जब हमें डेसिमल से किसी दूसरे में करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, जिसमें हमें चाहिए उसके बेस से डिवाइड करना होता है। तो हमें बाइनरी में चाहिए तो हमें जो भी डिजिट मिलेगी उसमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज दैट क्वेश्चन मिला है कि 25 जो कि एक डेसिमल वैल्यू है, बेस 10 है, इट मींस ये एक डेसिमल वैल्यू है। इसका कन्वर्जन पूछा है किसमें, बाइनरी में। इसको बाइनरी में सॉल्व करके दिखाना है। तो इसका क्या तरीका होगा कि जो हमारे पास डिजिट है उसको हम बाइनरी के बेस से डिवाइड कर दें। तो हमारे पास डिजिट क्या है 25, इसको बाइनरी के बेस से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखिए 2 2 जा 4, अब आपने यहाँ से कट किया 4 तो 4 टाइम्स हो गया, यहाँ से 4 में से 5 में से 4 चले गए, कितना बचा 1। तो जो आपका रिमाइंडर होता है उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। अगेन 2 6 जा 12, ये तो पूरा कट हो गया, इट मीन्स 0। 2 3 जा 6, अगेन 0। 2 1 जा 2, फिर से बचा है ना, क्योंकि कट हो गया 2 तो चला गया तो 3 में से 2 गया, फिर से अगेन 1। और ये प्रोसेस हमें तब तक करनी होती है जब तक हमारा यहाँ पर 1 ना आ जाए। अब 1 आ गया है तो बस यहाँ से हमें क्या करना होता है, इसको उल्टे तरीके से आंसर को लिखना होता है। यहाँ से लिखना है, स्टार्ट करना है 1 1 0 0 1। इट मीन्स ये जो वैल्यू है ये बाइनरी में 25 की है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं 26 का। इसको हमें करना है बाइनरी में, करें अगेन सॉल्व। 26, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्या बचा कुछ नहीं 0। 2 6 जा 12, तो 12 गया इसमें से, 13 में से क्या बचा 1। 2 3 जा 6, अगेन नहीं सॉरी पहली बार 0, फिर 2 1 जा 2, अगेन 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 आ गया, इसको फिर से उल्टा लिख दीजिए 1 1 0 1 0। ये आपका बाइनरी में क्या आ गया 26 की वैल्यू आ गई। एक बार फिर से समझ लेते हैं, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा समझने में भी एक बार में प्रॉब्लम आई होगी, एक बार फिर से समझ लेते हैं। 25 को जिसका बेस 10 था, इट मींस ये एक डेसिमल वैल्यू थी, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना था। जैसे 25 को हमने लिखा, हमें पता है कि जब हमें डेसिमल से किसी अदर नंबर सिस्टम में इसको कन्वर्जन करना होता है तो हमें उस वाले के, इट मींस बाद वाले के बेस से डिवाइड करना होता है। तो हमें पता है बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है, तो 2 से हमने इसको डिवाइड किया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 तो चला गया तो बचा 1, जो रिमाइंडर होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। 2 6 जा 12, कुछ नहीं बचा 0। 2 3 जा 6, कुछ नहीं बचा 0, ठीक है। फिर 2 1 जा 2, फिर से 2 चला गया तो यहाँ पे क्या बचा 1।
और जब तक हमें ये प्रोसेस करनी होती है जब तक हमारा यहाँ पे लास्ट में 1 नहीं आ जाता। तो 11001 इट मीन्स जो ये वैल्यू है ये 25 की है बाइनरी में। सेम विथ 26 हमने अगेन फिर से इसी तरीके से प्रोसेस की। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कुछ नहीं बचा 0, 2 6 जा 12, 12 चला गया तो 1 बचा, 2 3 जा 6, कुछ नहीं बचा 0, 2 1 जा 2, यहाँ पे क्या बचा 1। अब हमने इसको बस उल्टा लिख देना है 1 1 0 1 0। ये किस चीज की वैल्यू हो गई, बाइनरी में 26 की वैल्यू हो गई। ठीक है, चलिए अब मुझे एक दो क्वेश्चन आप करके दिखाइए फटाफट से। 567 का बाइनरी है, सॉरी डेसिमल है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। एंड 44 इसको कन्वर्ट कीजिए। 67 इसको कन्वर्ट कीजिए। इसके जो आंसर्स होंगे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इस तरीके से मेंशन करके आप लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा कि मैम जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर ये है, 2 का ये है, 3 का ये है। ठीक है, और नंबरिंग प्लीज जरूर डाल दीजिएगा क्वेश्चन नंबर की, जिससे कि मुझे पता चल जाए आप किसका आंसर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आप घर से ट्राई करेंगे। अब हम नेक्स्ट कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। कौन सा कन्वर्जन है, अब इसका ऑपोजिट स्टार्ट कर लेते हैं। अभी हमने डेसिमल टू बाइनरी किया है, अभी हमें क्या करना है, बाइनरी टू डेसिमल कर लेते हैं। ये क्वेश्चन फटाफट नोट कर लीजिए, फिर मुझे रफ करना पड़ेगा इसको। अभी जैसे हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था 25, उसी के क्वेश्चन को ले लेते हैं। इसका आंसर आया था 11001, बाइनरी में यही निकल कर आया था ना। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि क्वेश्चन है हमारे पास 11001, क्या इसका आंसर हमारा डेसिमल में निकल के आ रहा है। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर 25 ही आना चाहिए, तो यहाँ से हमारा वेरीफाई भी हो जाएगा कि हम जो जिस तरीके के मेथड को समझ रहे हैं वो हम सही तरीके से कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसी क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके देखते हैं, फिर और भी क्वेश्चन ले लेंगे। समझने के लिए इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। चलिए, जैसे जो हमारे पास बाइनरी डिजिट्स गिवन होती हैं, अब जो मैंने चार्ट बताया था, आपको बताया था कि जब डेसिमल से अदर में करते हैं तो बेस के साथ डिवाइड कर देते हैं, और जब हम किसी अदर से डेसिमल में करते हैं तो बेस के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे बेस क्या होगा, इसका 2 है, तो हमें इसके साथ बेस के साथ क्या करनी पड़ेगी, इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और इसका एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है, इस पैटर्न को समझ लीजिए। पैटर्न होता है जब हमें राइट हैंड साइड से एक पैटर्न शुरू करना पड़ता है 2 के बेस पे, 2 2 2 2 2 इस तरीके से ऐसे डॉट 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 स्टार्ट हो जाता है। इसमें 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और ऐसी 2 की पावर 5 6 7 8 इस तरीके से हमारा बढ़ता चला जाता है। और अगर अब हम इसे सॉल्व करें तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप इस पैटर्न को इस तरीके से याद कर लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट लाइन में करना पड़ेगा, या डायरेक्टली इस पैटर्न की वैल्यूज याद कर लीजिए। किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, 8 16, फिर अगेन 32 आएगा, देन 64, इसी तरीके से हमारा चलता चला जाएगा। तो या तो आप इस पैटर्न को डायरेक्टली याद कर लीजिए या फिर इसको याद कर लीजिए, वो आप क्वेश्चन में सॉल्व करने का तरीका समझ जाएंगे। इस पैटर्न को फटाफट से नोट कर लीजिए, मैं क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ। ये चलिए यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, इसको कर लेते हैं। कितने डिजिट है यहाँ पे, 5 डिजिट है, तो यहीं पे वैल्यू रख लेते हैं। देखिए 11001, उल्टा स्टार्ट कीजिए, 10011, 10011। अब इस बात को आप हमेशा याद रखिए, यहाँ पे 1 और 0 को किस तरीके से करना है। जहां पर भी 0 लिखा है इसका मतलब है हमें उस वैल्यू को नहीं लेना है, और जहां पर भी 1 लिखा है उस वैल्यू को हमें लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ 0 लिखा है, यहाँ, यानी कि हमें इनकी तो जरूरत, अब इससे आगे की तो हमें जरूरत ही नहीं है जब हमारे पास कोई डिजिट ही नहीं है। हमें जरूरत किस चीज की है, सिर्फ यहाँ तक, है ना। अब इस क्वेश्चन को या तो मैं ऐसे लिख लेती कि 1 को इस तरीके से लिख सकती थी। देखो सबसे पहले 1 है तो 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस, इसके बीच में हमेशा सबके बीच में इस तरीके से प्लस प्लस लगता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 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 ऐसे।
अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस, नेक्स्ट है 0, तो मैं 0 की मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 की पावर 1 से, ठीक है, प्लस 2 की पावर 2 से किसकी मल्टीप्लाई कर दूंगी, अगेन 0, प्लस 2 की पावर 3 से 1, प्लस 2 की पावर 4 से अगेन 1। ऐसे करूंगी, या तो मैं इस पैटर्न को लिखूं इतने बड़े को इस फॉर्मेट में लाने के लिए, या फिर मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू ही याद कर लूं और उसकी जगह पे डायरेक्टली जो हमारा क्वेश्चन है उसके डिजिट रख दूं और फिर उनको ऐड ऑन कर दूं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमने वैल्यू रखी। अब मुझे पता है मुझे कौन सी वैल्यू नहीं चाहिए, जिनके लिए 0 है। इट मीन्स मुझे ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। फटाफट से इसको सॉल्व कर दो। 16 प्लस 8 प्लस 1 कितना आया, 16 एंड 8 24 प्लस 1 इक्वल टू 25। इट मीन्स ये डेसिमल में 25 की वैल्यू है। आ गया समझ में, निकल के आ गया। इट मीन्स हमारा यहाँ पे वेरीफाई भी हो गया कि जो क्वेश्चन हमने वहां पे 25 का बाइनरी में किया था, डेसिमल वैल्यू का बाइनरी में निकाला था, तो वो हमारा सही आया भी था या नहीं आया, क्योंकि जब हमने उसी बाइनरी से डेसिमल फाइंड आउट किया तो देखो वो 25 ही निकल कर आया है। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए, थोड़ा पैटर्न यहाँ का चाहिए, इसको याद कर लीजिए। वैसे मेरा सजेशन ये है कि डायरेक्टली आप वैल्यूज को लर्न कर लीजिए, पेपर में करना आसान होता है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये वाली। अगर आप इतना सब कुछ करते हैं तो वैल्यूज आपको याद होती हैं, आप जरा सी देर में आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके, फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दूंगी, आप उसके आंसर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, इजी है, कुछ ऐसे टफ नहीं है, इनको भी रफ कर देते हैं। चलिए इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं। हमारे पास कितनी डिजिट है, 1 2 3 4। मैंने आपको बताया था वैल्यूज को लिख लीजिए। अगर आपको वैल्यू डायरेक्टली याद है तो वैसे लिख लीजिए, अगर आपको याद नहीं है तो फिर वैसे ही आपको 2 की पावर 0 2 की पावर 1 करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली हमने याद किया था कि पहली वैल्यू 1 थी, फिर 2 थी, फिर 4 थी और फिर 8 थी। हमें 4 ही वैल्यू की जरूरत है। ठीक है, तो अब इसमें देखो 1 1 1 1 सारे 1 है, इनके नीचे फटाफट से वैल्यू रख दीजिए। 1 1 1 1 चारों 1 है। ठीक है, तो इन चारों 1 की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी। इट मीन्स हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो बस इनको डायरेक्टली ऐड कर दीजिए। क्या आंसर आ रहा है, 8 एंड 4 12, 12 और 2 14, 14 एंड 1 15। इट मीन्स इसका 15 आंसर हो गया। ये तो इजी था, ये चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 4 8 16 32 1 0 1 0 1 1। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, 32 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, 32 एंड 8 40, 40 एंड 2 42, 42 एंड 1 43। आंसर इजी है। अब आप फटाफट से 2-3 क्वेश्चन नोट कर लीजिए जो आप करके लेकर आएंगे। एक तो इसका कन्वर्जन बताएंगे आप डेसिमल में, एक इसका, ये 3 क्वेश्चन फटाफट से नोट कर लीजिए। इनके जो भी आंसर्स आएंगे वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, और जिसके सभी क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल करेक्ट होंगे तो कल की वीडियो में सबसे पहले उस स्टूडेंट का नाम लिया जाएगा कि किसने सभी क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल करेक्ट किए हैं। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने सभी ने नोट कर लिया होगा।
फटाफट से अब नेक्स्ट वाला करते हैं, थर्ड मेथड करते हैं ट्राई, जिसमें हमें क्या करना है, डेसिमल से कोई वैल्यू है हमारे पास डेसिमल की, उसे हमें ऑक्टल में चेंज करना है। ठीक है, अब ऑक्टल में जब चेंज करना है, सॉरी मैं डाल देती हूँ डेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है, अब जब हमें डेसिमल टू ऑक्टल करना है, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इधर डेसिमल वैल्यूज है, इधर हमारी सारी अदर वैल्यूज है। तो जब हमें डेसिमल से अदर में करना होता है, तो हमें क्या करना होता है, बेस से डिवाइड करना होता है। तो बेस क्या है हमारे पास, 8 है। तो सपोज दैट अगर हमारे पास कोई वैल्यू है 27 है, सपोज दैट, ठीक है, इसको हमें करना है इसमें ऑक्टल में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक बार डिवाइड कर लेते हैं, जैसे हम बाइनरी में डिवाइड करते थे 2 से, तो यहाँ किससे करेंगे हम, 8 से। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24। ठीक है, अब 24 हो गया, तो ये 24 तो हो गया, लेकिन रिमाइंडर कितना बचा, 25 26 27, हमारे पास रिमाइंडर भी 3 ही बचा। लेकिन एक चीज है नोटिस करने वाली, कि ये जो हमारा आंसर है, जब इससे हमारे डिवाइडेंड से छोटा आ जाए, ठीक है, डिवाइजर से छोटा आ जाए, तो तब क्या होता है, हमारा क्वेश्चन वहीं पर एंड हो जाता है और उसको फिर से रिटर्न वैल्यू में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इट मीन्स ये सॉरी ऑक्टल में ये क्या वैल्यू हो जाएगी, 33 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब सपोज दैट कोई नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज दैट क्वेश्चन है हमारे पास 23, ये हमारे पास कोई डेसिमल वैल्यू है, इसको हमें ऑक्टल में करना है। 23 को डिवाइड कर लीजिए 8 से, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो 24 तो इससे बड़ा हो गया, तो हमें 2 जा में लेना पड़ेगा, तो 2 जा 16, और जब हम 23 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 7, तो 7 यहाँ पे आ गया रिमाइंडर में। तो अब ये फिर से अगेन ये वाली जो वैल्यू है हमारी, हमारे इससे छोटी हो गई, तो इसको फिर से रिटर्न में लिख देंगे। तो जो हमारी ऑक्टल में वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 27। ठीक है, अब इसी को एक बार उल्टा करके देख लेते हैं, मतलब हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन यहीं पे हो जाएगा। ये हमारा क्या था, डेसिमल टू ऑक्टल। अब क्या करना है हमें, ऑक्टल टू डेसिमल। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमें अदर वाले में से डेसिमल लेके जाना पड़ता है, तो हमें बेस से क्या करनी पड़ती है, मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पे बेस क्या है हमारा, 8 है, तो हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो वैसे ही सेम जैसे हमने 2 में करा था, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3 एंड सो ऑन, इसी तरीके से। तो जैसे सपोज दैट हमारे पास क्या वैल्यूज थी दोनों, 23, सपोज दैट ये जो वैल्यू आई है हमारी 27 एंड 33, तो इसको कर लेते हैं एक बार। 8 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 8 की पावर 1 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई बाय 2, ये किसकी चीज है, जो भी हमारी वैल्यूज आएगी इसकी क्या आ जाएगी, 1 इंटू 7 प्लस 8 1 जा 8 इंटू 2, 8 2 जा 16 प्लस 7 1 जा 7 एंड 16 एंड 7 कितने होते हैं, 23, और ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, डेसिमल की। इट मीन्स हमने ये क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। 27 है हमारे पास, तो जो आंसर आया था 33 आया था। तो अगर हमने इसमें किया 8 की पावर 0 इंटू 3 प्लस 8 की पावर 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 3, 8 3 जा 24 प्लस 3 1 जा 3, 27। ये हमारा कौन सा कन्वर्जन हो गया, ऑक्टल टू डेसिमल। ये क्या था हमारा, डेसिमल टू ऑक्टल। फटाफट से नोटिस कीजिए, अब सॉरी नोट कीजिए और फटाफट से कुछ क्वेश्चंस अपने आप से बनाइए और उनके क्वेश्चन के आंसर, क्वेश्चन के साथ उसका आंसर मुझे लिख के दीजिए, या चलिए मैं ही दे देती हूँ, आप खुद से सॉल्व कीजिए, अदरवाइज सबके आंसर फिर अलग अलग आएंगे। इसको ऑक्टल में करना है एंड चलिए इसका ऑपोजिट करके लाइए फिर, ऑक्टल टू डेक।
चलिए फटाफट से नोट कीजिए। बेटा देखो एक चीज और समझ लो कि ये चीज हमें कैसे पता चलती है कि हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करने हैं या नहीं करने हैं। कहाँ पे, जैसे अगर सपोज दैट मैंने यहीं पे अभी मैंने आपको ये क्वेश्चंस दिए हैं, तो अगर मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया होता सपोज दैट ये कि इसको ये एक डेसिमल वैल्यू है और इसको आप ऑक्टल में कन्वर्ट कीजिए, सॉरी ये एक ऑक्टल वैल्यू है या इसको डेसिमल में कीजिए इस तरीके से, तो एक बात बताइए आप, क्या ये ऑक्टल वैल्यू है? नहीं है बेटा, क्योंकि हमारा जो ऑक्टल की रेंज थी वो 0 to 7 थी और देखो यहाँ पर आ रहा है 8, तो ये नॉट इन रेंज है। अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, उसके लिए सीधा सीधा एक ऑप्शन होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, बस डायरेक्टली उसको देखते ही उसको ऑप्शन को सही कर देना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 8 तो आता ही नहीं है 0 to 7 की रेंज में और ऑक्टल वैल्यू है, ये ऑक्टल वैल्यू दी हुई है तो होगा ही नहीं सॉल्व। इसी तरीके से अगर मैं ये बोल दूं कि 0 1 1 2 3 ये एक बाइनरी वैल्यू है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, करोगे क्या? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि बाइनरी का आपको पता है 2 3 वैल्यू होती नहीं है उसकी रेंज में, नॉट इन रेंज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट ही नहीं करने होते, डायरेक्टली देखते ही इनके आंसर आ जाते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइन। आप लग जाते हैं, जैसे 258 है, जैसे इसको हमें पता है इसको अब डेसिमल में करना है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब हमें यहाँ से कोई वैल्यू डेसिमल में करनी होती है तो मल्टीप्लाई करनी होती है, बस लग जाएंगे 258 ऐसे है, इसको मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे ऐसे ये, और फिर इसको करेंगे बैठ के सॉल्व। 1 हो गया इंटू 8 हो गया प्लस हो गया 8 हो गया 5 हो गया 68 8 जा 64 इंटू 2 लग जाएंगे इसको सॉल्व करने में। करना ही नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करना है, होगा ही नहीं, क्योंकि जो आंसर आएगा वो होगा ही नहीं ऑप्शन में। या ऐसा हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन भी देते, क्योंकि आपको गलत करवाना है उनका, आपका जो क्वेश्चन है उनको गलत करवाना है, वो यही तो आपका चेक कर रहे हैं मेंटल लेवल की। आप देख स्टूडेंट, थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो बीच में ही रुक गई थी और मुझे लगा कि वीडियो कंटिन्यू चल रही है और मैंने पूरा टॉपिक कंप्लीट भी कर दिया, बट मैंने वीडियो को चेक किया है तो वीडियो में मैंने वहां तक आपको बताया है जहाँ पे हम ये चेक कर सकते हैं क्वेश्चन देखकर कि वो क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना भी है या जस्ट उसका कैन नॉट बी डिटरमाइन करके आंसर आ सकता है, राइट। तो वो वाली चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद हमारा एक टॉपिक बचता है डेसिमल से रिलेटेड, जो हमारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन बचता है। ठीक है, कन्वर्जन और भी होता है, लेकिन जैसे हमारा जो वनडे एग्जामिनेशन होता है उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड मोस्टली डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो उससे रिलेटेड जो हमारा लास्ट टॉपिक बच रहा है वो बच रहा है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। मैं ये ऑलरेडी पढ़ा चुकी थी, इस वजह से इसी को ही अब रिपीट कर देती हूँ। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया था कि 256 जो एक डेसिमल वैल्यू है उसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था जब हम डेसिमल से किसी अदर में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको उसके बेस से डिवाइड कर देते हैं। तो 16 है बेस, मैंने 16 से डिवाइड किया, 16 1 जा 16, जो रिमाइंडर बचा उसको इधर मैंने चेक किया तो कितना बचेगा 9, और मैंने किया 16 6 जा। ठीक है, तो ये क्योंकि वैसे भी हम इसे देखते हैं कि ये पूरा पूरा हमारा जो है वो 16 का स्क्वायर ही होता है 256, तो ये 16 टाइम्स ही जाएगा। एंड देन अगेन हमने किया और हम इसको जो डिवाइड करते हैं तो चेक कर लेते हैं कि जो यहाँ की वैल्यू है वो हमारे इससे कम आनी चाहिए। जब हमने बाइनरी से डिवाइड किया था तो बाइनरी का बेस था 2, तो 2 से छोटी वैल्यू 1 ही होती है, इसलिए हम देखते हैं कि जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए। लेकिन ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के केस में हम यहाँ की वैल्यू से कम वैल्यू देखते हैं। तो जैसे ऑक्टल में वैल्यू होती है 8, तो हमारी 8 से छोटी डिजिट आनी चाहिए नीचे, अगर छोटी आ गई तो इट मींस बस वहीं से हमें उल्टी वैल्यू को देख लेना है। हेक्साडेसिमल में 16 होता है तो बस 16 से छोटी कोई वैल्यू आनी चाहिए, तो यहाँ पे 1 है तो 1 16 से छोटा है तो बस यहाँ से हमने इसको उल्टा किया एंड 1 0 0, ये आपका हेक्साडेसिमल में आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन लिया था मैंने 255 का, इसको डिवाइड किया तो 16 1 जा 16, रिमाइंडर बचा 9, 16 5 जा 80 और रिमाइंडर बचा 15, इट मींस 15 एंड 15 हमारा 2 बचे। तो अब यहाँ पे ये जो 15 है ये 16 से छोटा है तो इससे ज्यादा तो सॉल्व होगा नहीं, तो 15 एंड 15, अब ये 15 15 को हमने लिख लिया। लेकिन हेक्साडेसिमल में मैंने आपको बताया था कि जो डिजिट होती है वो सिर्फ 0 to 9 होती है, अगर वो वैल्यू 10 हो जाए तो 10 से लेके हमारा 15 तक की तो जो वैल्यू जाती है वो जाती है अल्फाबेटिकली। तो जो अल्फाबेटिकली जब हमने चेक किया तो ए की वैल्यू 10, बी की 11, सी की 12, डी की 13, ई की 14, एफ की 15, तो हमारा वैल्यू आ रही थी यहाँ पे 15 15, तो 15 15 को हम लिख सकते हैं एफ एफ। इट मींस जो हमारा 255 10 का आंसर आया वो आया एफ एफ 16। इट मींस हेक्साडेसिमल में हम 255 को लिखते हैं एफ एफ। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। इसी का जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा कि हमें क्या करना होता है, जब मैंने बताया था कि जब हम किसी अदर से डेसिमल में करते हैं तो हम उसके बेस से क्या कर देते हैं
मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेस क्या है 16, तो 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, इसी तरीके से तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो मल्टीप्लाई करने के लिए अब देखिए, जैसे हमने इस क्वेश्चन को लिया था मैंने यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, कि अगर इसी क्वेश्चन को वेरीफाई भी करने के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे। तो इसका आंसर आया था 100, तो 00 की वैल्यू तो कुछ होगी नहीं, क्योंकि उसको तो हम वैल्यू काउंट ही नहीं करते। तो यानी कि यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। यहाँ की वैल्यू के साथ हमें करना है 1, तो 16 की स्क्वायर एंड इंटू 1, और ये क्या होता है 256। इट मीन्स हमारा यही तो क्वेश्चन था, ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से हेक्सा टू डेसिमल निकाल लेते हैं। तो ये हमारा लास्ट वाला टॉपिक था। इसके बाद मैंने आपको बताया था, मतलब सॉरी वो वीडियो तो अब नहीं है, बट मैंने जो बताया था जब मैंने क्वेश्चंस कराए थे कि इसके बाद सिर्फ हमारे जो नंबर सिस्टम के टॉपिक में बच रहा है वो बच रहा है एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर्स। इन दो टॉपिकों को हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। जितना भी आज का लेक्चर रहा है इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। जो क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दिए हैं उनके आंसर्स आप क्वेश्चन के साथ आगे लिख के कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। और जिस बच्चे के क्वेश्चन सभी के आंसर बिल्कुल सही होंगे, मतलब जिस बच्चे ने सारे क्वेश्चंस के आंसर सही दिए होंगे, उसका नाम हम कल वीडियो में डिस्क्लोज करेंगे किसने सभी क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। ठीक है, बाकी जो कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। मेरे चैनल का जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, मैंने एक ग्रुप बनाया था उसमें एम के नेम से, किसी ने अभी तक तो ज्वाइन किया नहीं है, बट उसका भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर वीडियो में दिया हुआ है। अब की वाली वीडियो में भी मैं दे दूंगी, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जितने भी हमारे लेक्चर्स जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएंगे मैं उसकी पीडीएफ एक दिन बैठ के सभी अपलोड कर दूंगी, तो आपको वहां से काफी हेल्प मिल जाएगी एग्जाम से पहले उसको रिवाइज करने के लिए। ठीक है, बाकी कोई और प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिएगा। नंबर सिस्टम से रिलेटेड बस 2 टॉपिक बचे हैं, वो हम कल की वीडियो में करेंगे। ठीक है, और ओके, आज के लिए इतना ही, अब कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।